हमने आज मैं आपको प्रूफ करूंगा हमने यूपीएससी की कड़ तोड़ी पूरी तरह से। एजेंडा था ना, एजेंडा सेटिंग थी तुम्हारी, वो हो गई फेल। आई थिंक आंसू सूखे नहीं होंगे उनके कि इतनी मेहनत करी साहब, जब तुमको पॉलिटी रखनी नहीं थी, पॉलिटी में से क्वेश्चन देने नहीं थे तो रखी क्यों थी? इस तरह से नहीं होता ना भाई यूपीएससी। पर ये तो मानते हो ना भाई, कड़ तो तोड़ी ना तुम्हारी, है ना? कितना भी हार्ड पेपर बनाया तोड़ी ना। जब हम आपको शरीफ समझकर आपके 12 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, तो जब हम अपनी पर आएंगे तो फिर क्या करेंगे आप सोचिए। अब हमें पता लग गया कि शराफत से आपका कोई नाता नहीं है, ठीक है? तो हम भी बेशरम हो रहे हैं। अब हम इतना पढ़ेंगे कि आपको चैलेंज करते हैं कि आप 2 करंट अफेयर। एक स्टूडेंट की कहानी मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता था भाई यूपीएससी के अंदर क्या सब्जेक्ट आते हैं, इतना भी नहीं पता था। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब्जेक्ट के नाम भी उसको नहीं पता ढंग से, राइट? वो गया एग्जामिनेशन हॉल में, उसने सोचा भाई चलो भाई किस्मत आजमा लेते हैं, राइट? लॉटरी में भी तो आजमाते हैं, यूपीएससी के अंदर भी आजमा लेते हैं। दिया भाई ने, बबल्स भरे, 10 मिनट के अंदर पेपर कंप्लीट हो गया वहां पर। तो उसने देखा यार पिछली बार कट ऑफ गई थी 100, तो वो घर पे जाके नंबर चेक करा। पापा ने बोला कैसा आया था पेपर? बोला मेरे को क्या पता, मैं थोड़ा ना पढ़ के गया, तो मैं तो ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस करने गया था। उसने देखा पिछली बार 100 कट ऑफ आई थी भाई, इस बार 17 मार्क्स आ रहे हैं यार, शिट यार 70 ही मार्क्स आ रहे हैं मेरे, राइट? वो ऐसे सोच रहा है, ठीक है? फिर उसने सोचा यार मेरे को थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना होगा, बबल्स भरने की और प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। अब 16-17 दिन बाद वो आराम से अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा था। पता चला भाई उसको तो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। और जो उसका भाई था, जो बहुत बुरी तरह से मेहनत कर रहा था, बहुत बुरी पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, लास्ट तक रट रहा था चीजों को, वो भाई फेल हो गया, उसके मार्क्स नहीं आए। अब यहाँ पर आप ये समझिए, कुछ एजुकेटर्स ऐसे हैं, वैसे मैं एजुकेटर्स के बारे में बोल नहीं रहा, वो ऐसे बोलते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स या फिर जो इस फील्ड को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक कि हुआ क्या है बच्चों के साथ, मेहनती बच्चों के साथ क्या हुआ है, वो ऐसे बोल रहे हैं भाई क्या हुआ, पेपर हार्ड हो गया? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, सबके लिए हार्ड था, सबके लिए हार्ड नहीं था भाई पेपर। ये जो अभी जाकर 10 मिनट में जिसने ओएमआर भर के दे दी, उसके लिए हार्ड नहीं था। उसको तो पता ही नहीं ना क्या आना है क्या नहीं आना है। हार्ड उसके लिए था तो बच्चा बहुत मेहनत करके गया है, बहुत रात दिन मेहनत करके गया है, और उसने पेपर देखा तो उसको बन नहीं रहा, वो घबरा गया कि भाई मैं क्या करूं अब इसके अंदर। जो क्वेश्चन उसको थोड़े बहुत आते थे भी, वो भी गलत हो गए। यूपीएससी एक ऐसा बंदा चाहता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्लियर करना जो कि निरही बेवकूफ हो, जिसको नहीं पता हो व्हाट इज पॉलिटी, व्हाट इज मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, राइट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए उसको, राइट? बस उसको ये पता होना चाहिए कि भाई बबल्स कैसे बढ़ता है, किस्मत कैसे आजमाते हैं, करेक्ट है? अब यूपीएससी एक गलती कर गया भाई। यूपीएससी ने ट्राई तो करा बहुत, यूपीएससी ने सोचा ऐसा पेपर सेट करूंगा, कोई नहीं कर पाए। और हम भी सोच रहे थे कि यूपीएससी तो शरीफ आदमी है भाई, हमें नहीं पता था ना कि इतना ज्यादा नालायक हो जाएगा यूपीएससी। हमें लगता था शरीफ आदमी है, हमने उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया कि इतनी मेहनत आप कर लेना, राइट? पर शराफत, जो भी नालायक आदमी होते हैं, थोड़ी बहुत शराफत उसके अंदर होती है, राइट? और नहीं होती तो उसके अंदर भगवान किसी तरह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि उसकी नालायकियत पूरी की पूरी नहीं चलती है, राइट? अब मैं आपको बताता हूं, हमने आज मैं आपको प्रूफ करूंगा हमने यूपीएससी की कड़ तोड़ी पूरी तरह से। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स को नहीं भेज पाया यूपीएससी। आई हैव द प्रूफ फॉर दिस, राइट? आइए हम देखते हैं हमने कैसी कमर तोड़ी यूपीएससी की, ये हम समझते हैं। यूपीएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, देखो दिस इज द क्वेश्चन, राइट? ये क्वेश्चन दिया यूपीएससी ने, भाई बताओ सिल्वर नोटिस में क्या होता है, ब्लू नोटिस में, ब्लैक नोटिस में, ग्रीन नोटिस में। उसको लगा था भाई ये तो कौन ही पढ़ाता होगा, ये कौन ही पढ़ता होगा। ये देखो भाई, हमारा करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 6, लेक्चर नंबर 6 के अंदर अगर आप जाओगे 10.37 में एक एक को बताया, एक एक को पढ़ाया। मैंने कहा ये ऐसे याद कर ले, ट्रिक से बता रहा हूं। उसको नहीं पता था ना भाई कोई ट्रिक से भी इसको याद कर सकता है, उसने सोचा एक दो को याद करा होगा, भूल गया होगा। मैंने सारे इसको अंदर ट्रिक से करा रखे हैं कि येलो नोटिस मतलब जो बंदा मिसिंग है उसको येलो नोटिस बोल रहे हैं, और येलो नोटिस मैंने आपको बताया था पीके होता है, राइट? पीके मूवी के अंदर वो येलो हेलमेट पहनता है क्योंकि वो मिसिंग था। इस तरह से बच्चों को रटवा रखे थे, बच्चों ने देखते ही टिक कर दिया। लो भाई यूपीएससी तुम्हारा जो एजेंडा था ना, एजेंडा सेटिंग थी तुम्हारी, वो हो गई फेल, राइट? तो इजी क्वेश्चन इस तरह से ये बन गया जो कि उसको लग रहा था बहुत टिपिकल होगा। ये देखो भाई दूसरा क्वेश्चन, इसको देखो। उसने सोचा इतने सारे इंडेक्स है भाई, इंडेक्स बच्चे पढ़ते होंगे, राइट? ये पढ़ लेते होंगे, आरबीआई ने करा उसमें क्या है वो पढ़ लेते होंगे, ये थोड़ी ना ये पढ़ते होंगे, पैरामीटर सबके कहां तक याद रखेंगे, हमारे बच्चों को याद थे, ठीक है? हमने अपने करंट अफेयर्स के अंदर कराए लेक्चर नंबर 7 में, और मैंने यहां पर इस वक्त आप देखोगे जाकर लेक्चर 7 के अंदर ये वाला करंट अफेयर है, इसके अंदर मैंने बोला था भाई ये जरूर याद कर लेना, इनका परसेंटेज याद कर लेना, किसका ज्यादा है किसका कम है, यूपीएससी इसके अंदर पूछ सकता है कुछ। हमें पता है ना, हमको थोड़ी बहुत, हम तो शरीफ मानकर चल रहे हैं, पर हमको पता है ना थोड़ा बहुत नालायक हो सकता है। हमको नहीं पता था इतना ही नालायक हो जाएगा। खैर तीसरा क्वेश्चन अब अपन देखते हैं इसके अंदर। ये देखो भाई, ये था मॉइडम्स का क्वेश्चन, मॉइडम्स जो थे उसका क्वेश्चन था, राइट? ये वाला क्वेश्चन, राइट? ये मॉइडम्स जो थे ना,
हमने पढ़ाए थे पिछले साल 2025 दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, 2025 का लेक्चर नंबर 11 देखेंगे 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज का, उसमें ये था। अब हमें नहीं पता था ना कि भाई ये इसको तो पुराना चाहिए, 2024 का भी चाहिए इसको, 2025 का भी चाहिए, 2026 में से नहीं पूछ रहा है, 2024-25 का मैं पूछूंगा। तो भाई यूपीएससी ठीक है, हमसे हो गई गलती, इतने शरीफ समझ लिया आपको। अगली बार से हम क्या करेंगे, आपके लिए 2.5 की जगह 1.5 की जगह 2.5 ईयर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सुन लो अभी, फिर तुमको क्या करना है, पिछले 5 साल के करंट अफेयर पूछने लगे ना, राइट। बताऊंगा अभी इस साल हम क्या करने वाले हैं आप लोगों के लिए, राइट, ये भी मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर ये था, देवर फॉर द रॉयल्स एंड देवर द ब्यूरियल ग्राउंड फॉर द रॉयल्स एंड द नोबल्स, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखो असम का पिरामिड शाही परिवारों की कब्र गए, बहुत अच्छे से मैंने इसके अंदर कवर करवाया था। खैर यहाँ पर ये देखो होम रॉयल्टी एंड एरिस्टोक्रेसी, ये भी इसके अंदर बताया था। ठीक है भाई यूपीएससी, ये तुमसे यहाँ पर भी दिक्कत हो गई, तुम्हें यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई है ना। बट अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है लेक टुरकाना। लेक टुरकाना के अंदर इस स्लाइड के अंदर पूरा बता रखा है, देखो लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट एल्कलाइन लेक इन द वर्ल्ड। पता था हमको थोड़ा बहुत, तो यूपीएससी के बारे में हम समझ चुके हैं, अभी इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है, राइट। तो लार्जेस्ट डेजर्ट लेक, लो भाई, अरे ये क्या हो गया यूपीएससी, तुम तो ऐसा कुछ करना चाहते थे कि बच्चे को हवा ही नहीं लगे, यहाँ तो डायरेक्टली स्टेटमेंट आ गया। अब क्या हो गया, फेल हो गया यार तुम तो। दूसरी देखो, कहाँ है तुम्हारी अकड़, द लेक इज सिचुएटेड इन साउथ सुडान, साउथ सुडान में। यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रखा है कि लेक जो है कहाँ पर है, एक्चुअली वेयर द अफ्रीकन इज स्लोली स्प्लिटिंग, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अंदर है और इथोपियन के अंदर, इथोपियन हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। ये भी गड़बड़ हो गई यूपीएससी, अरे बाप रे, हमको तो यूपीएससी को भी नहीं पता था भाई ऐसा हो जाएगा, राइट। हाँ, तीसरे में तुमने क्या करा, हम नालायक है ये दिखाने के लिए कि भाई अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की इतनी सारी कंट्रीज है हमारे देश के अंदर ही, अगर आप देखो तो बहुत सारी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर है, ठीक है। फिर टेंजेबल इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज, इन सबको याद करते करते नानी याद आ जाती है भाई, किसी तरह से ट्रिक करा के बच्चों को याद करा, पर हमको नहीं पता था कि उसको भाई इथोपिया के अंदर कोई लेक है उसके अंदर भी इंटरेस्ट आ जाएगा, राइट। तो ये ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हम नहीं कर पाए, वी आर सॉरी यूपीएससी। अगली बार से हम आप कितने लालायक है ये हम इसके अंदर याद रखेंगे, राइट। अब आपको लग रहा होगा सर इतना क्रिटिसिज्म, ठीक है, नालायक वर्ड। हाँ, तो अब हमारे बच्चे जो जिन्होंने मेहनत करी, जिनके साथ हमने लास्ट तक रिवीजन कराते रहे, उनकी हालत देखो आप जाकर। आई थिंक आंसू सूखे नहीं होंगे उनके कि इतनी मेहनत करी साहब, जब तुमको पॉलिटी रखनी नहीं थी, पॉलिटी में से क्वेश्चन देने नहीं थे तो रखी क्यों थी, जब तुमको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं थी, मॉडर्न हिस्ट्री क्यों रखी थी। एंशिएंट में से क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं भाई, कुछ एंशिएंट में भी बच्चा पढ़ा है पर कुछ तरीके का पढ़ा होगा, कुछ ऐसा थोड़ी ना कि व्हाट इज अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, दैट इज करेक्ट, ठीक है, हम मान गए भाई साहब उनको सब कुछ पढ़ना है, पर सब कुछ पढ़ने का भी तरीका होता है ना भाई, किसी की मेहनत के साथ तुम खिलवाड़ करोगे। बच्चा कितना मेहनत करा है हमें पता है, खून पसीने से हमने अपने सब कुछ त्याग कर हमने बच्चों को लास्ट तक रिवीजन कराए, सबको कॉन्फ्रेंस कॉल में बिठा के सब बच्चे रिवीजन, इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे बच्चे, बोले सर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इस बार। आज उनका कुछ नहीं है, उनके चेहरे देखेंगे हम आपको क्या कहेंगे, नालायक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आज तक मैंने किसी भी बच्चे को या किसी भी एजुकेटर को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को कभी क्रिटिसाइज नहीं करा अपनी लाइफ के अंदर, मैंने कहा काम से काम रखना है, बट ये क्या है भाई, इस तरह से नहीं होता है ना भाई यूपीएससी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डिफेंस हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, T90 टैंक्स पढ़ाया था मैंने, लेक्चर नंबर ये लास्ट के लेक्चर में था, 81 लेक्चर पे मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाए थे इसके अंदर, बच्चों को 20-25 मिनट के अंदर एक लेक्चर होता था, बहुत मजा आ जाता था बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। मैंने कहा था लास्ट के लेक्चर देख के जाना। यहाँ पर देखो कि T90 टैंक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। उस वक्त क्या होता है, रशिया के किसी एक लीडर ने ऐसे बोला था हम देखो T90 टैंक्स बनवाते हैं, ब्रह्मोस बनाते हैं, सुखोई बनाते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट मैंने वहां पे यूज करा था, राइट, कि देखो सुखाई, ब्रह्मोस, T90 टैंक्स, और T90 टैंक्स के बारे में फिर मैं पढ़ाने लग गया था बच्चों को कि हाँ यार टैंक्स के बारे में पढ़ाना। तो ये डिफेंस सेक्टर के अंदर ये मैंने उनको पढ़ाया। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर मैंने बताया टैंक इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विद हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट फ्रॉम द रशिया। तो रशिया के उस लीडर ने इस तरह से बोला था कि भाई देखो हम है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, वेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा पर हम लोग करते हैं इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर ही। अब आपको और क्वेश्चन में दिखाता हूं। अब यहाँ पर देखो ये क्रिटिकल मिनरल्स का क्वेश्चन, राइट। क्रिटिकल मिनरल्स में क्या पूछ रखा है, ये वाला स्टेटमेंट देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सेट ऑफ 13 मेटेलिक एलिमेंट। उसने सोचा कि भाई बच्चे कहाँ ही याद करेंगे, कौन पढ़ाएगा 13 है कि कितने है। हमने बच्चों को यहाँ पर ये बोला था कि भाई देखो यूट्रियम और स्कैंडिनियम मिलाकर 17 होते हैं, क्योंकि 15 तो लंबा हो चुके हैं और बाकी इस तरह से होते हैं। पीरियोडिक टेबल में दिखा भी दिया था और बच्चों को याद भी कराया था इसके अंदर 15 + 2 = 17, क्योंकि एक ऑड नंबर है, 17 खतरा, इस तरह से भी बोला गया है, राइट।
तो आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 40 के अंदर ये पढ़ाया गया। तो यूपीएससी भाई ये भी तो गलत कर दिया यार, ये तो तुमने ऐसे स्टेटमेंट दी जो बच्चे ने पढ़ लिया है ना, और कई बार रिवाइज कर चुका है बच्चा। क्या कर दिया यार यूपीएससी आपने, आपका तो मकसद ही फेल हो गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सब हर किसी को आता होगा। ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट वाज करेक्ट, ये तो सबको पता होगा, और हमने भी इसके अंदर पूरी की पूरी आपको लिस्ट दिखाई दी, ठीक है। वो मैंने डाला नहीं था शायद, राइट। इसके अंदर मैंने ये बताया था कि भाई कौन कौन से इसके अंदर कहाँ का काम आता है। दिस इज वेरी वेरी इजी है ना। चाइना है द हाईएस्ट शेयर इन द माइनिंग ऑफ द रेयर अर्थ मेटल फॉलोड बाय द इंडिया। चाइना के पास है पर फॉलोड बाय इंडिया, ये गलत था। ये भी हमने बताया था ग्राफ दिखाकर बच्चों को कि देखो इसके अंदर चाइना इस नंबर पे है और भारत इस नंबर पे है, इस तरह से, राइट। और ये ऑप्शन तो सही था, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन था जो कि सेल्फ रिलायंस के लिए था, राइट। ये भी हमने पढ़ा था जिसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई करे थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे, ठीक है। यूपीएससी भाई तू यहाँ पे भी यार थोड़ा सा है ना पीछे रह गया हमसे, सॉरी यार, ठीक है। देखो रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में पूरा इसके अंदर बताया था। फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, BUR4, ये है भाई अपना 66 लेक्चर के अंदर हमने इसको पढ़ाया था। इसमें देखो भाई स्टेटमेंट हमसे चुरा लिया क्या, ये देखो फोर्थ बाइनियल रिपोर्ट सबमिटेड दिस दिसंबर रिकॉर्डेड अराउंड 8% डिक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इन 2020 ओवर 2019। अच्छा भाई सर ये स्टेटमेंट कहाँ पढ़ा दिया आपने, ये देखो पहला ही स्टेटमेंट ये था। मैंने कहा था यार इसको तो याद कर लेना, राइट, बाकी का देख लेना पर इसको तो याद कर लेना। पता है ना भाई यूपीएससी क्या कहां सोचेगा। पहला स्टेटमेंट तुम्हारे यहां से आ गया, राइट, इसके अंदर इस तरह से लिखा है। दूसरा देखो हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट था ये, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट, जीरो इमिशन बाय 2020। ले लो भाई जीरो इमिशन बाय 2070, ये हमने कितना रटा रखा है बच्चों को। ग्रीन इमिशन रिपोर्ट पढ़ाई थी एक बच्चों को, राइट, उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इसके अंदर बता रखा है नेट जीरो एम्ड फॉर द 2070। मैंने इसका भी बताया था, मैंने इसके अंदर और कंट्रीज का भी बताया था, मैंने यूएसए का भी बताया था इसके अंदर कि यूएसए क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, वो सब मैंने इसके अंदर बच्चों को याद कराया था, लर्न कराया था बकायदा, राइट। यूपीएससी यार थोड़ा सा यहाँ पे भी तो पीछे रह गए। अच्छा पर यूपीएससी तो बोले कि साहब ऐसा कैसे हो गया, बच्चे क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पा रहे। यहाँ पर उसने एक ऐसा दे दिया जो कि बच्चों को हवा ना लगे। सेंचुरी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द होम ऑफ दिस स्पीसीज, दिस एप स्पीसीज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड आईयूसीएन। ये देखो होलोंगर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोरहट, यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है आसाम, राइट। तो वेस्टर्न होलॉग गिबॉन्स के बारे में बात हो रही है। मैंने बता रखा है भाई इसका नाम पता है कैसे पड़ा, ये होलोंग। आप इसके अंदर सुनना जाकर 65 लेक्चर है, राइट, उसके अंदर 1.45 पे है, राइट। होलोंग इसका माता पिता ने नाम इसे रखा कि होलोंग पेड़ का नाम होता है, और गिबन जो होता है गिबॉन जो होता है क्या होता है, एनिमल होता है। उस एनिमल की फिर मैंने आपको शक्ल भी दिखाई थी कि किस तरह का एनिमल होता है। तो अगर ढंग से देखा होगा उसके अंदर तो पहला स्टेटमेंट तो बनी गया, देखो यहाँ से है ना, पहला स्टेटमेंट तो बनी गया। इसके अंदर बता भी रखा है आगे जाके असम के अंदर, फिर इसके अंदर फोटोज भी दिखा। हाँ ये चीज हमको नहीं पता था कि आपको भाई इसके अंदर इतना ही घुस जाना है गिबॉन के अंदर की दुनिया की कोई चीज नहीं, बस गिबॉन के बारे में बताओ आप हमको। हाँ ये कर सकते थे आप, गोरिल्ला जैसा नहीं लगता, क्योंकि उसकी फोटो मैंने दिखा रखी थी इसके अंदर, तो गोरिल्ला जैसा वो नहीं लगता, ये हमारे इसके अंदर था। पर फिर भी ठीक है यूपीएससी, और अंदर घुसो, इस बार हम तुमसे भी अंदर घुस के दिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। ये देखो अमर फल्कन वाला, ये वाला हमने पिछले साल कराया था बच्चों, इस साल नहीं कराया। इस साल हमने अपने बच्चों को कराया था ये जो बच्चे थे हमारे सिलेक्शन बैच के, जो अभी सारे हताश बैठे हैं, डिप्रेस बैठे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे थे बच्चों। ऑन द टिप्स, पॉलिटी ऑन द टिप्स, कुछ भी पॉलिटी में उठा के क्वेश्चन पूछता है कि भाई हाँ बच्चे मेरे को है ना 5 क्वेश्चन पूछूंगा भी ये पॉलिटी में से, तुम्हारे पॉलिटी में 5 क्वेश्चन, पांचों में हैरान रह जाता यार बच्चा क्या पढ़ रहा है ये। आज वो सबसे डिप्रेस्ड है, दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड आदमी है जिसने इतनी मेहनत करी, राइट। ये देखो भाई अमर फल्कॉन के बारे में पूछा है इसके अंदर है इट कंफर्म्स दैट अमर फल्कॉन्स हैव अडॉप्टेड टू परमानेंट रेजिडेंट। मैंने इसके अंदर बता रखा, आप सुनना, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाया था कि परदेशियों से ना आंखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना, है ना। ये तो परदेसी अमर फल्कॉन, ये तो रही ही नहीं हमारे यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर बस रुकने के लिए आती है इस तरह का, ठीक है। तो परमानेंट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इसके अंदर गलत हो जाता है। दूसरा शोकेस हाउ सस्टेन लोकल कंजर्वेट, मैंने ये बताया था भाई पहले ये लोग हंटर थे, है ना, जो भी दिखता था उस बर्ड को मार देते थे, पर अब ये क्या कर रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, राइट, इस बर्ड की रक्षा कर रहे हैं। हंटर से नागालैंड पिचिंग टू सेव, ये सब पढ़ा रखा है, राइट, उसी का है, उसी लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा है कि हंटर से बदल कर ये बन गए। फिर उसकी फोटोज भी दिखा रखी है ना, काफी चीजें इसके अंदर मैंने बता रखी। तो भाई ये भी ऑप्शन तो इसके अंदर हो गया। ये ऑप्शन तो था ही नहीं, ये तो समझ में आ रहा था बिल्कुल, बिन सिर पैर का इसके अंदर था, तो इसका ए ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर यूपीएससी चलो ठीक है,
यहाँ पर भी तुम फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। अब नेक्स्ट टाइम थोड़ा और हार्ड पेपर बनाना, और बच्चों के आंखों में आंसू है, ठीक है, जिससे तुम्हारा मन अंदर से हल्का हो थोड़ा सा, वैसा कुछ करके। पर नेक्स्ट टाइम तुम तो, अभी तक हमको लग रहा था यूपीएससी तुम शरीफ हो, ठीक है, अब हमें पता लग गया तुम हो क्या चीज, राइट। तो हम तुम्हारे हिसाब से ही प्रिपरेशन करवाएंगे बच्चों को। अब हम आपको चैलेंज करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, अभी अकड़ तोड़ी, अभी पूरी अकड़ तोड़नी है, ठीक है, अभी हमको पूरी आपकी अकड़ तोड़नी है यूपीएससी, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। ये देखो भाई, जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर पूरी डिटेल के अंदर, ई एफआईआर नाम से टॉपिक था एक, लेक्चर नंबर 52 के अंदर सारा इसके अंदर स्टेटमेंट यहाँ पर मिल रहा है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे स्टेट ऑफ हार्मोस। स्टेट ऑफ हार्मोस का मैंने 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में नहीं कराया, पर हमारे जो बच्चे थे, जो सिलेक्शन बैच वाले बच्चे थे ना, उनको मैं मैपिंग समझा रहा था। मेरे को ये था कि ये लास्ट में मैं डाल दूंगा वीडियो 1.5 ईयर करंट अफेयर। अच्छा, इसमें मैंने वो चीजें नहीं डाली है जो कि हमारे 10 सिलेक्शन बैच के अंदर सब्जेक्ट के अंदर से है, उसमें से भी काफी क्वेश्चन आए थे। पर खैर, स्टेट ऑफ हार्मोस का मेरे को इतना था कि यूपीएससी है ना, एक पैटर्न फॉलो करता है यार, हम भी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं ना। आपने अफगानिस्तान के बारे में पूछा, चारों तरफ उसके क्या है, यूक्रेन के चारों तरफ क्या है, आपने नाटो के बारे में पूछ लिया, नाटो के अंदर कौन कौन से मेंबर, तो आप इसके बारे में नहीं पूछोगे क्या है। तो हमने स्टेट ऑफ हार्मोस बच्चों को इस तरह से याद करवाया था पूरा का पूरा, कि स्टेट ऑफ हार्मोस में क्या है। इसमें हमने ट्रिक बनाई थी बच्चों के लिए, है ना, पूरा मैपिंग करवाई थी, याद करवाई थी। इसके अंदर ट्रिक बनाई थी कि सऊदी अरेबिया जो है, राइट, डॉन आदमी है, उसके दो भाई हैं, यमन और ओमन। यमन जो होता है उसका फिर अबू धाबी अब्बू होता है, उसका कतर हो जाता है, राइट, कत्ल करने वाला बहरा होता है। तो उसको अपन क्या करते हैं, उसको एक तरह से कुएं में डाल देते हैं, कुवैत, राइट। और फिर मैंने कहा कि देखो देखो इस तरह से पर्शियन गल्फ, तो वो सब मैंने उसको इधर बता रखा बच्चों को, राइट, याद करवा रखा बच्चों को। बहुत अच्छा लगा होगा उस संकट की घड़ी में कि भाई हाँ यार, ये क्वेश्चन था, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसके अंदर बच्चों को याद करवा रखा था। खैर, ये वाला मैंने 1.5 ईयर में नहीं डाला था, सॉरी फॉर दैट। मैपिंग का मेरे को था कि लास्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, बट फिर भी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बच्चों, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मैंने क्या नहीं पढ़ा, मेरे को ये समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊं क्या। एक एक चीज मैंने इसकी मेथोडोलॉजी तक आपको पढ़ाई कि क्या मेथड है ना, ग्लोबल एमपीआई और नेशनल एमपीआई में क्या अंतर है। पर यूपीएससी वही यूपीएससी है, मैंने पूरा मेथोडोलॉजी एग्जांपल लेकर उसके अंदर बनाया, तुमको पूरा फॉर्मूला बताया, उसकी वेबसाइट से पूरी की पूरी चीजें उतारी। अच्छा, मैंने ये बोला था कि देखो मैटरनल हेल्थ, और ये देखो ये देखो, ये पहले से मैंने इसके अंदर बोला था कि भाई ये दो आप याद करके जाना, ये पूछा जा सकता है, इसने पूछ लिया। तो ऐसा तो नहीं है यूपीएससी की तुम ही चालू हो, तुम्हारे अंदर ही दिमाग है ना, हम तो कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, हम तो बेवकूफ लोग हैं। सबसे स्मार्ट तो यूपीएससी का बोर्ड ही है, राइट। यहाँ पे भी तुम्हारी अक्कड़ टूट गई है। ये देखो एमपीए कैलकुलेटेड, मैंने कहा था वहां पर 10 चूज होते हैं एमपीए के अंदर, और यहाँ पर होते हैं 12 अपने, राइट। तो यहाँ पर इसके अंदर बताए थे दिस इज 10 और दिस इज 12, तो दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस भी बता रहा हूँ मैं, ये देखो ये दोनों डिफरेंसेस इसके अंदर है, एक नीति आयोग करता है, एक यूएनडीपी करता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको फील करने की जरूरत है यूपीएससी, हाँ, बट यहाँ पर आपको दिखाना है कि हम देखो कितने ज्यादा स्मार्ट है। अब ये मेरे को दिख रहा था, एल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी उसके अंदर लिखा हुआ है, आप एमपीआई के अंदर जाओगे तो, है ना, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट हमें नहीं पता था ना भाई, इतना ज्यादा आप करोगे इसके अंदर, ठीक है, इतना ज्यादा घुसोगे, ये भी ये पता होना चाहिए भाई, ये एल्कायर फोस्टर मेथड, पूरी मेथोडोलॉजी नहीं पता होनी चाहिए कि क्या होता है, क्या होता है पॉवर्टी रेशियो, राइट, ये नहीं होता है डेप्रिवेशन स्कोर क्या होता है, ये नहीं पता होना चाहिए, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी क्या होती है ये नहीं पता होना चाहिए बच्चों। बच्चों को ये पता होना चाहिए एल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट होता है कि नहीं होता, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड इसके अंदर ये भी राइट था, राइट, ये राइट था, और थर्ड जो है इसके अंदर गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके अंदर इन एमपीआई ऑफ नीति आयोग एंड एमपीआई ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो होगा आप यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला करेक्ट है। सेकंड ये है एमपीआई कैलकुलेटेड बाय नीति आयोग हैज टोटल ऑफ 12 इंडिकेटर्स, और थर्ड है मैटरनल हेल्थ एंड द बैंक अकाउंट्स आर कॉमन इंडिकेटर इन द एमपीआई ऑफ द नीति आयोग, मैटरनल हेल्थ एंड द बैंक अकाउंट्स, ठीक है, कॉमन तो नहीं है, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके अंदर तो है नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, तो इसके अंदर 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यूपीएससी ठीक है यार, हमको लगता था तुम शरीफ हो, राइट, इसलिए हमने ये बच्चों को नहीं पढ़ा, हमने देखा इतना ज्यादा भी फैक्चुअल क्या जाना बच्चों के दिमाग में, जितनी सही इन्फॉर्मेशन है उतने डालते हो। तो हमको लगा कि आप कभी किसी जमाने में ये पता होना चाहिए कि बच्चों को कि बस कि हमारा क्या हो, कि किस तरह का एमपीआई होता है, राइट, वो बताओ। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हमने ले दिए यूपीएससी आपको, ठीक है, हम हमारे में से बनाया आपने, आप हीरो बन रहे थे ना, घूम रहे थे जो, राइट, कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो। 11 क्वेश्चन तो हमने वो वाली चीज बताई जो हमने बच्चों को फ्री में पढ़ा रखा है, ठीक है। क्या करोगे, मतलब मेरे को गुस्सा इसलिए नहीं है, मेरे को सर आप क्यों गुस्सा हो, आपके तो आगे सारे क्वेश्चन इसके अंदर, मेरे को गुस्सा इस बात का नहीं, क्वेश्चन आए नहीं है यार, नहीं आते क्वेश्चन, तुम सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को उड़ा दे रहे हो। पॉलिटी पढ़ाने में मेरे को लग गए 50 दिन, बच्चों को रटने में 100 दिन लग गए होंगे,
बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, पॉलिटी तो पॉलिटी पॉलिटी को भगवान की तरह पूछ रहे हैं, तुम पॉलिटी में से क्वेश्चन नहीं दे रहे यार, ये क्या खिलवाड़ है? या तो तुम मना कर दो ना, या फिर बराबर के क्वेश्चन दो भाई। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के बराबर के क्वेश्चन दो, हार्ड बनाओ, कितना भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि हार्ड पेपर आ गया सर आप घबरा रहे हो इस तरह से, हार्ड पेपर नहीं, हार्ड पेपर बनाओ आप कितना भी बनाओ, बट क्वेश्चन सब्जेक्ट के अंदर दे तो सर। भाई उसने कोई 2 महीने एक सब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पता है क्वेश्चन पूछोगे तो अंदर से ही पूछोगे, ठीक है, 2 महीने, ठीक है, अंदर से पूछो, ये अच्छी बात है कि आप अंदर से पूछो। एक एजुकेटर बोलता है व्हाट अ फैंटास्टिक पेपर, यूपीएससी से क्रेडिबल इंस्टीट्यूट, यूपीएससी ने फिर दिखा दिया कि वो इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन है। अरे भाई कितना बेवकूफ आदमी है यार, तू जो भी बोल रहा है एजुकेटर, ठीक है, कितना बेवकूफ आदमी है यार, तू बैठ भाई, या फिर तू तू तो छोड़, राइट तेरे तो ठीक है, तूने तो ये सोचा है, उसमें तेरी सोच पता लगी। यूपीएससी के जिसने पेपर सेट करे उनको बिठाओ, उनको मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे को है ना, तुमको मैं 1.5 साल देता हूँ प्रिपरेशन की, ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, मेंस तो तुम्हारा तो क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, इसलिए ठीक है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो खूब। और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुमको बोलूंगा भाई ये 5 सब्जेक्ट है, इसमें 20-20 क्वेश्चन दूंगा और मैं बनाऊंगा पेपर, और 20 क्वेश्चन ऐसे दूंगा ना भाई, तू करके बता दे, हिला के बता दे, तू अगर मतलब 1.5 महीने भी, तुम 1.5 साल भी अगर तुमने पढ़ा है ना, तो तुम करके बता दो, ठीक है। तुम कट ऑफ की बात करते हो यार, ये उसमें से तुम 30 मार्क्स ले आना बस, 30 मार्क्स ऑनली, करंट अफेयर्स भी नहीं है, करंट अफेयर्स की छुट्टी, तुम तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ के ले आना 30 मार्क्स। मतलब क्या ये कोई अच्छी बात है कि ये बच्चों को इस तरह का बर्बाद कर देना कोई अच्छी बात है? अरे मतलब मैंने आज तक किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है, मैं प्योर मतलब एक बंदा कि भैया आपने काम से काम मतलब है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, दैट्स ऑल। बट अब यार निकलता है इन लोगों के लिए, क्या करें, बोलने बाहर से बैठकर, एग्जामिनेशन के बाहर से बैठकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे सब्जेक्ट में से, चलो हम तो बता रहे हैं हमारे ये क्वेश्चन है, तुम बताओ अपने तुम्हारे सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन है? तुम कहाँ थे फिर? यूपीएससी था हीरो तो तुम कहाँ थे फिर? यूपीएससी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी में सबसे ऊपर है तो तुम कहाँ हो फिर? तुम तो बिल्कुल नीचे हो गए फिर, तुम्हारा तो क्वेश्चन ही नहीं है। बाहर से बकवास करना बहुत ईजी है, बच्चों के दिमाग के अंदर जाकर देखो, बोल दिया भाई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है, ये है, बहुत स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई, करो भाई, तुम ही करो इससे स्टैंडर्ड सेट, राइट? आग लगती है यूपीएससी के, 3-4 साल के अंदर आग लगेगी, हर चौथे साल है ना यूपीएससी को ऐसा लगेगा कि यार बच्चों के साथ कुछ खराब करना है, बच्चे कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ खराब करते हैं, कुछ नालायक बच्चों को लाते हैं, ठीक है, हमारे जैसे नालायक नालायक हम मिलकर बैठेंगे, राइट, इस तरह से। खैर चलो, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जेनेटिक डिजीज, ये देखो 12 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर से आ गए। इसमें मैंने बताया था इंजीनियर्ड वायरसेस, वायरसेस मतलब आरएनए और वायरसेस, इसका इनका रिलेशन होता है कि वायरसेस, कुछ वायरस जैसे कोविड हो गया, ठीक है, एचआईवी हो गया, उसके अंदर सिर्फ आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये था आपको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी मैंने समझाई थी, इसके अंदर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, इसमें कहता है आरएनए मॉलिक्यूल्स को प्रोग्राम करते हैं। अब यहाँ पर देखो इंजीनियर्ड वायरस, ठीक है, और प्रोग्राम वायरस एंड लिपिड नैनो प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द कैरियर्स ऑफ द जेनेटिक मेडिसिन। वो लेकर जाता है जेनेटिक सीजर्स को, वहां पर वो ब्रेक करते हैं, और या फिर जहां पर भी लेकर जाना होता है तो आरएनए मैसेंजर उसको लेकर जाता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये ऑप्शन करेक्ट था, इसके अंदर जेनेटिक मेडिसिन अल्टर द एंटायर, एंटायर थोड़ा ना, जो उसको हटाना है वो हटाएगा, ये वाला पोर्शन हटाना है ये वाला पोर्शन हटाएगा, पूरा क्यों हटाएगा, राइट। तो ये भी था, प्लस जेनेटिक मेडिसिन करेक्ट कंपनसेट फॉर द फॉल्टी जीन्स रेस्पॉन्स, फॉल्टी जीन्स को हटा देता है और दूसरे जीन्स यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म था, बहुत इजी था ये, ठीक है। पर ठीक है, आपको तो बनाना था पेपर, आपने बनाया, ये क्वेश्चन डाला, ये भी बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगा होगा, पर ठीक है, हमने कराया था, तो जिसने देखा है करंट अफेयर्स वो तो ठीक है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मैंने आपको यहाँ पर इसके अंदर अब बता रखा है, राइट। ये भी आपका करंट अफेयर्स के अंदर कवर था, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बताया था जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उससे अलग है, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम इंडिया, इस तरह से अपन ने इसके अंदर देखा था, राइट। तो यहाँ पर देखो, it is a part of human genome project, this is wrong, it is funded by the department of biotechnology, that is correct, it is primary aim to catalog genetic diversity of Indian population, that is correct। डायरेक्टली इसके अंदर पढ़ाया था, बिल्कुल अच्छे से समझाया था कॉन्सेप्ट इसका, तो ये भी बताया था कि भाई जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, आप जाकर सुनना इसको, राइट। ये जो था हमारा लेक्चर नंबर होगा इसके अंदर, लेक्चर नंबर अपना 76 है, ठीक है, इसको थोड़ा सुनना आप, आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो सकता था। तो ये हमारी कहानी थी, ठीक है, और ये यूपीएससी की एक तरह से, क्या बोले अब यूपीएससी तुमको, है ना, पर ये तो मानते हो ना भाई, अकड़ तो तोड़ी ना तुम्हारी, है ना, कितना भी हार्ड पेपर बनाया तोड़ी ना हमने, 12 क्वेश्चन फ्री की क्लास के दे दिए ना, 1.5 ईयर करंट अफेयर से, मतलब 85 लेक्चर, हर लेक्चर आधे घंटे का, 85 बच्चे लेक्चर कर लेते अच्छे से शिद्दत से, तो 12-13 क्वेश्चन उनके कंप्लीट हो जाते हैं। पर ठीक है, हम आपको अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनो,
ठीक है, अब हम आपसे, अब होगा संग्राम, ठीक है, यूपीएससी और हमारा क्लैश होने वाला है, राइट, क्लैश ऑफ टाइटन्स, जिसमें एक टाइटन जो है वो नालायक है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, अब हम पढ़ाएंगे बच्चों को 2.5 साल का करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स इज नॉट इनफ ना यूपीएससी, ठीक है, आई एक्सेप्टेड दैट। मेरे पिछले 1.5 में से तुमने क्वेश्चन दे दिए 2-3, आई एक्सेप्टेड दैट 1.5। और 1.5 ईयर करंट अफेयर्स के हम 2.5 ईयर करंट अफेयर्स लेकर आने हैं अब। और 2.5 ईयर करंट अफेयर्स में हम एक एक करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा जून से ही बैच स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। इस बार हम भी उसी तरह से आएंगे। अभी तक हम आपको शरीफ समझ रहे थे, अगेन आई एम सेइंग, अब हमें पता लग गया कि शराफत से आपका कोई नाता नहीं है, ठीक है, तो हम भी बेशरम हो रहे हैं। अब हम इतना पढ़ेंगे कि आपको चैलेंज करते हैं कि आप 2 करंट अफेयर्स, जब हम आपको शरीफ समझकर आपके 12 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, तो जब हम अपनी पर आएंगे तो फिर क्या करेंगे आप सोच लो। तो सभी बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन कि ऐसा नहीं क्वेश्चन आ गया तो साहब हम उसको वो कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, जिसके अंदर अब टाइटल जो होगा दैट विल बी नॉट 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, दैट विल बी 2.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन 2.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज दैट इज गोइंग टू स्टार्ट सून, राइट। टिल देन बाय बाय एंड प्लीज डोंट गेट डिसहर्टन। आपका कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, यूपीएससी का ही फॉल्ट है, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। हमने तो पूरी मेहनत लगा दी भाई। हम, आप बिलीव नहीं करोगे कि लास्ट के 10 दिन तक, 10-12 दिन तक तो हम बच्चों को इतना रिवीजन कराए, इतना घोट घोट के रिवीजन कराए भाई, और हम इतने कॉन्फिडेंट थे, आने दो भाई पॉलिटी में से क्वेश्चन, आने दो हिस्ट्री में से क्वेश्चन, बताते हैं हम आपको, ठीक है। तो दैट्स ऑल। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी फ्रॉम माई हार्ट, बट मेरे से ये चीजें सहन नहीं हो रही है, राइट, कि बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं और फिर बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव जा रहा है, और हम भी उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, हम भी तो कॉन्ट्रीब्यूटर है ना भाई। बट हमको लगता है यार हम भी क्या करें, है ना, कितना कर ले। तो अब हम करेंगे, अब हम दिखाएंगे आपको यूपीएससी क्या होता है, प्रिपरेशन किस तरह से प्रिपरेशन है, रात दिन मेहनत करवाएंगे बच्चों से, हम करेंगे रात दिन मेहनत, फिर आपको बताएंगे। वापस मिलते हैं नेक्स्ट साल, ठीक है, इसी के आसपास। आपका अभी कैलेंडर आया, आई थिंक 23 मई को एग्जाम रहेगा प्रीलिम्स का, 24-25 को मिलते हैं यूपीएससी आपके साथ, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको कि आपकी अकड़ इस बार हमने और ज्यादा तोड़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।